नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं शेखर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लासेस में। देखिए बच्चों, कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको विभाज्यता के नियम बताए थे। 2 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक मैंने आपको बताए थे और ये कहा था कि अगली क्लास में हम इनसे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो आज मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। जल्दी चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन। ठीक है, स्क्रीन पे आ जाएगा, आप पढ़िए उसको, क्या लिखा हुआ है और किसकी जरूरत है। मैं मोबाइल से पढ़ के आपको सुनाता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा बेटा आपको, 1 4 5 6 8। क्या दे रखा है, 1 4 5 6 8। ये आपको पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 1 4 9 8 7। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 4 5 6 7 9 6 7 9। ये तीसरा ऑप्शन दे रखा है। चौथा क्या दे रखा है बेटा, 2 3 6 8। ठीक है, थोड़ा समझदारी से आंसर दीजिएगा। कभी कभार प्रश्न ऐसे आते हैं कि एक से ज्यादा आंसर होते हैं और ऑप्शन आपको सेट करके देगा कि ए और बी दोनों, ए बी सी तीनों, या ए और डी दोनों, या चारों के चारों आंसर है। इस तरीके से भी ऑप्शन आपके आ सकते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। हमने आपको 4 का विभाज्यता नियम पढ़ाया था। क्या बताया था 4 के विभाज्यता नियम के बारे में बेटा। 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक, क्या बताया था मैंने, अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरी तरीके से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 2 अंक किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। चलिए पहली संख्या देखते हैं। यहाँ पे कितना लिखा बेटा, लास्ट के 2 अंक 68। कितना लिखा बेटा, 68। अब 68 में अगर हम 4 का भाग लगाएं, कितने में, 68 में अगर हम 4 का भाग लगाएं तो देखिए ये 4 एकम 4, कितने बचेंगे बेटा आपके 2, और 4 सत्ते 28, 17 चौके 68 होते हैं। ये कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपकी 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। अगला अंक है लास्ट में, कितना है बेटा, 7। ठीक है, तो 87 आपके 4 के पहाड़े में नहीं आएंगे, 4 से कैंसिल नहीं होंगे। अगर ये 88 होता तो 4 से कैंसिल हो जाता, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। अगला देखिए 79, 80 होता यहाँ पे तो कैंसिल हो जाता, 80 होता तो कैंसिल हो जाता, 72 होता तो कैंसिल हो जाता, उनके बीच में कैंसिल नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि 8 के पहाड़े में आना चाहिए, किसके, सॉरी 4 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, 4 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 79 जैसे लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड लगा, 4 एकम 4, बेटा 4 एकम 4 में 36। ठीक है, कितना बेटा, 36। कितना बच गए, कितना, 3 से फल बच गए। या तो एक एक्स्ट्रा होता तो 80 पे कैंसिल हो जाता, या 3 वो कम हो जाते इसमें से तो आपका पूरा कैंसिल हो जाता। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। अगला देखिए आपका चौथा ऑप्शन, 17 चौके 68 होता बेटा, ये आपका कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या ये भी आपकी क्या है, 4 से डिविजिबल है, पूरी तरीके हो जाएगी। तो इस प्रश्न के 2 आंसर है, एक तो पहला मतलब ए, और कौन सा बेटा आपका डी। तो ए और डी, ए और डी दोनों, कैसा बेटा, ए और डी दोनों ही आपके 4 से विभाजित हैं। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उसमें तो आप समझ जाइए ए ई आपके दोनों 4 से पूरी तरीके से विभाजित होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। आप पढ़िए अगले को क्या लिखा हुआ है, पढ़िए उसको और खुद से कोशिश, मैं आपको बता आंसर देने की। ठीक है, हो सकता है आपसे ही बन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें 8 से विभाज्यता के बारे में पूछा है कि 8 की संख्या आपकी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 8 के लिए विभाज्यता नियम आपको क्या बताया था मैंने, 8 के लिए विभाज्यता नियम ये बताया था, अंतिम 3 अंक देखना है। कौन से बेटा, अंतिम 3 अंक आपको देखना है संख्या के, और अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो फिर वह पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चेक करिए कौन सी संख्या आपको लग रही है जिसके अंतिम 3 अंक आपके 8 से पूरी तरीके से विभाजित हैं। देखिए और आंसर करिए, देखिए और आंसर करिए, कॉपी पेन उठाइए और आंसर करिए, खुद का दिमाग चलाइए। थोड़ा बहुत प्रयास आपको खुद से करना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं पूरा करके आपको दिखा दूं तो सिर्फ
आपको केवल नॉलेज मिल जाएगी और फिर उसको आप भूल जाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, आपका आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब तक आप खुद से क्वेश्चन ना करो तब तक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है। देखिए, जिनका आंसर गलत आया उनको घबराने वाली बात नहीं, आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं 1328, 1324। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 1324। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1432। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3142, 3142। ठीक है, 3142। इसके बाद 3214। ठीक है, 3214। ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। हमने 8 का व्यवस्था नियम आपको बताया है, अंतिम 3 अंक पे अपन को गौर करना है। अंतिम 3 अंक अगर आपके 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझ जाइए वो संख्या पूरी के पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले बेटा अपन अगर 8 का हम भाग लगाएं तो देखो 8 चौके फिर 4 बचेगा, 4 शेषफल बचेगा, इसका मतलब आपका ये आंसर नहीं है। 40, 3 बचे फिर 32 हो गया, 8 चौके 32। तो ये क्या है बेटा? है। ठीक है, ये आपकी 8 से विभाजित है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ने कैसे डायरेक्ट भाग दे दिया, वो देखिए यहाँ पे अपन कैसे भाग देते हैं। 8 से ऐसे ही देते हैं बेटा, आठ से 14। ठीक, ये 3 आपके आ गए, 8 सत्ते 56। कितने? ठीक है, और क्या बचा? ठीक, 7 बचे के 2 आ गए। कितना बेटा? 72। ठीक, तो ये आपके पूरे वो 8। ठीक है, आपको अंतिम था, मैंने आपको पूरा चेक करके बता दिया। अगर आप अंतिम 3 अंकों में भाग चाहते हैं तो देखिए ऐसे पकड़, इसमें भी अगर अपन भाग देंगे तो 8 पंचे 40। कैसे देंगे बेटा अपन? यहां से 8 पंचे 40। देखो 8 पंचे 40, यहां पे क्या लिखोगे बेटा? 40। मैं साफ कर दूं ताकि स्पष्ट दिखे। देखो, पूरा भाग आपको नहीं देना है, केवल कितने में भाग देना है आपको? अंतिम 3 अंकों में। तो अंतिम 3 अंकों में भाग देके मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे। 8 पंचे 40 ये लिख लिया। ठीक है, बेटा आपका यहाँ पे 3। ठीक है, 43 में से 40 गए, कितने बचे बेटा? 3। ये आपका अब अगला अंक कौन सा आ जाएगा बेटा? आपका 2। 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32। ये पूरा चला गया बेटा आपका भाग। तो अंतिम 3 अंकों में अगर भाग चला गया इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। क्लियर? तो आंसर कौन सा हो गया बेटा अपना? बी वाला। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 9 का विभाज्यता जो नियम बताया था, जो 3 से मिलता है, समझ में आ रहा है? उसी का उपयोग करना है। ठीक है, उसका उपयोग करना है। इसमें भाग देने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम भाग देकर देखें भाई कि 9 से कौन सी संख्या में भाग जा रहा है। सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। तो बताइए 9 का विभाज्यता नियम मैंने क्या बताया था? जो 3 से मिलता जुलता था, मैंने बताया था कि सभी अंकों का अपन योग करें। कोई भी संख्या है जिसके बारे में पूछा जाए क्या ये 9 से विभाजित है, तो उसके सभी अंकों का क्या करना बेटा? अपन को योग करना है। और योग में फिर देखना है कि वो 9 से विभाजित है कि नहीं। अगर वह संख्या 9 से विभाजित है, अगर वह संख्या 9 से विभाजित है जो हमें इसके अंकों के योग से मिली है, तो फिर पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? देखिए, संख्या दी है अपन को 3, 4 और उसके बाद बेटा बनाए स्टार। स्टार मतलब कि खाली जगह है, वहां पे इन्होंने अंक छिपा के रखा है, स्टार बना दिया। ये जगह हमें नहीं पता है। ठीक है, 2, 4। अब ये कहा गया है कि ये जो पूरी संख्या है वो 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है तो हमने आपको बताया था कि ये इनके जो अंक है ना, अंकों का योग भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अंकों का योग करते बेटा अपन, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। तो 13 तो हो गए बेटा आपके अंकों का योग, और एक छिपा हुआ अंक है। तो हमने भी कह दिया कि बेटा छिपा हुआ अंक हमें पता नहीं है, तो ये 13 प्लस का छिपा हुआ अंक ये 9 से विभाजित है। ये इसमें क्या जाना चाहिए बेटा?
9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 9 से भाग जाना है। अब आप ये बताइए यहां पर क्या रख दें ताकि 9 से पूरा भाग इसमें चला जाए। तो देखिए, अगर हमने ऑप्शन देखे, अगर हमने पहला ऑप्शन यहाँ पे 5 रखा, पहला ऑप्शन अगर अपन ने 5 रखा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 13 प्लस के 5 बटे में 9, तो ये क्या हो गया बेटा आपका 18 हो गया कि नहीं हो गया। 13 और 5 कितने हो गए बेटा आपके 18, और 18 में 9 का भाग जाएगा जाएगा। इसका मतलब ये स्टार की जगह पे क्या होगा बेटा आपका 5 होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, 2 रखने से क्या होगा। अगर हमने यहाँ पे 2 रखा, अगर हमने यहाँ पे बेटा 2 रख दिया तो आप देखिए यहाँ पे ये जो टोटल है आपका वो कितना हो जाएगा आपका 15। क्या 15 9 के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आते, इसलिए इसका आंसर ये आपका दूसरा वाला नहीं हो सकता है। अच्छा, 9 रख के देखें बेटा अपन, 9 रख के अगर अपन ने यहाँ पे देखा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो ट्राई किया बेटा, अगर तीसरा ऑप्शन अपन ने यहाँ पे ट्राई कर दिया 9, तो 13 और 9 कितने हो गए बेटा आपके, कितने हो गए 22। ठीक है, अगर ये 22 हो गया, 22 9 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए ये भी आपका क्या है आंसर नहीं है। इसके बाद आपका कौन सा है, चौथा ऑप्शन 3 है, 3 रखोगे तो 16 भी आपके 9 के पहाड़े में नहीं आता है। तो इस तरीके से 9 का जो विभाज्यता नियम था, देखिए किस तरीके से अपन ने यूज कर लिया, इनका योग कर लिया और स्टार है तो उसको स्टार की जगह लिख दिया बेटा अपन ने, छुपा हुआ अंक है हमें भी नहीं पता था तो हमने उसको ऐसे ही के ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर अपन ने ट्राई किया क्या बेटा ऑप्शन, कि कौन सा ऑप्शन रखने पर ये 9 से पूरी तरीके से भाग इसमें चला जाए, तो वही अपना आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें भी देखिए क्या है, उसमें भी आपको स्टार स्टार बना के दिया है। ठीक है, उसमें भी क्या दिया बेटा, स्टार बना के दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा बेटा, क्वेश्चन है 6912 स्टार, है ना, 6912 स्टार। क्या करना है उसमें, स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखें ताकि पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाए, पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाए, ऐसी कौन सा नंबर अपन ऑप्शन में से रख दे ताकि पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाए। अच्छा ये बताइए जो स्टार है वो कौन सा अंक है, इकाई का अंक, लास्ट वाला, कौन सा अंक है बेटा, लास्ट वाला। ठीक है, और किससे विभाजित पूछ रहा है बेटा अपन, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है 25 से, किससे 25 से। तो देखो मैं लिख रहा हूं संख्या सबसे पहले 6 9 1 2 और एक है स्टार, ये इसमें पूछ रहे हैं कि 25 से भाग चला जाए। अच्छा ये बताइए 25 से भाग इसमें देना है, 25 को अपन 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं बेटा अपन 25 को। इसका मतलब इस संख्या में 2 बार अपन को 5 का भाग देना है, मतलब 5 का भाग तो जाने जाना है। और 5 का विभाज्यता नियम अपन ने क्या पढ़ा है, 5 का विभाज्यता नियम अपन ने पढ़ा है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो बेटा 5 हो, अंतिम अंक क्या हो बेटा 0 हो या फिर क्या हो बेटा 5 हो, तभी उसी संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो जब तक यहाँ 5 नहीं होगा तो एक 5 से तो कैंसिल ही नहीं होगा, जब एक 5 से कैंसिल नहीं होगा तो दूसरे 5 से कैसे संभव है वो, तो इसलिए इस स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए बेटा 5। तो डायरेक्ट आंसर अपन को मिल गया बेटा कितना 5, बी ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन अपना सही होगा। समझ में आ गया कैसे, अंतिम अंक आपका क्या होना पड़ेगा बेटा 5, तभी एक 5 से कैंसिल होगा, जब एक 5 से कैंसिल हो पाएगा तभी तो दूसरे के पास जाएंगे अपन, जब पहले से ही कैंसिल नहीं होगा तो आगे कैसे संख्या कैंसिल हो सकती है, विभाजित हो ही नहीं सकती है। और विभाजित करना है बेटा अपन को 25 से, इसलिए इससे भी विभाजित होना जरूरी है, इससे भी जरूरी है और इससे जरूरी है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, लास्ट का अंक है 0 और या फिर 5, और 0 ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या होगा बेटा अपना 5, इसलिए आंसर क्या हो गया अपना 5। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बेटा। 11 के बारे में पूछा बेटा, 11 से विभाजित, ठीक है, 11 से भाग देने पर सीधा सीधा अपन से भाग पूछ लिया है, एक संख्या दी है उसमें भाग देना है 11 से, और बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए बेटा जोड़ना आसान होता है क्योंकि एक हैबिट हो जाती है, शुरुआत से हम जोड़ते ही चले आए हैं, ठीक है, और घटाना भी ठीक है उतना आसान नहीं होता इतना कि जोड़ना होता है, क्योंकि हम वो चीज कम करते हैं। इसके बाद और क्या कम करते बेटा, मल्टीप्लाई। तो जोड़ने घटाने से थोड़ा हल्का सा कठिन क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई करना। एक संख्या का आसान हो जाता है क्योंकि चाहे जब करते रहते हैं, 2 संख्या थोड़ा सा टफ, 3 का और टफ, 4 का और ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन भाग बेटा हम जिंदगी में कभी कभार करते हैं, इसलिए भाग आपके लिए क्या हो जाता है बेटा कठिन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन को अगर बढ़ाना है तो आप भाग की प्रैक्टिस करें, भाग देना जरूर सीखें, तभी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है बेटा 5 5 5 5 0
फाइव फाइव। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए, भाग की प्रैक्टिस के लिए एक शीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, भाग दे के देखना है। ठीक है, आपके कितने सही निकल रहे हैं, कितने गलत निकल रहे हैं, ये प्रैक्टिस जरूरी है। और पुराने जितने भी लेक्चर हैं बेटा, आप एप्लीकेशन में आप देख लीजिएगा, उसमें क्या आपको एक शीट मिलेगी जो आपकी होमवर्क की और प्रैक्टिस शीट होगी, उसको भी आपको करना जरूरी है। क्या है, जो भी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है उसको आप करिए, साथ में वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। देखिए, इसमें 11 का भाग देना है बेटा। कितने का बेटा, 11 का भाग देना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपकी तरीके से देता हूं। अगर मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपकी तरीके से भाग देना पसंद करता हूं। देखिए, आप लोग कैसे देते हैं बेटा भाग, आप लोग इस तरीके से देते हैं, यहां पे ऐसे बनाया, यहां पे ऐसे बना लिया, 11 यहां पे लिख लिए, है ना। ठीक, भाग आप जो भागफल है, जो आंसर यहां लिखते होगे या ऊपर लिखते होगे, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। देखो, 11 पचे 55, 5 बार, ये 55। तो 55 में से 55 चलेगा बेटा, अपने क्या बचा, कुछ नहीं बचा, है ना। अब क्या उतर गया अंक अपना, 0। क्या 11 का भाग 0 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो अपन ने एक 0 लगा दिया, तो अगला अंक आ गया बेटा 5। क्या 11 का भाग 5 में जाएगा, क्या नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसलिए अगला अंक आ गया। ठीक है, अब 11 का भाग इसमें जाएगा, 55 में जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, एक अंक लेने के लिए एक 0 लेना पड़ेगा। फिर से समझ लो, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गई हो तो फिर से समझ लो। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ पे 11 पचे 55 ये लिख दिए, और यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि 55 में से 55 में कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद फिर क्या किया बेटा अपन ने, ये अंक आपका क्या है, 0 आ जाएगा, 0 आ गया बेटा आपका। ठीक है, ये वाला 0 अपन ने यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब क्या 0 में भाग जा रहा, 11 का नहीं जा रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, एक शून्य लगाया, एक शून्य लगाया बेटा, तो अगला अंक आ गया बेटा आपका 5। लेकिन अब भी नहीं जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा है, तो एक शून्य और लगाना पड़ेगा, तो अगला अंक आपका आ जाएगा बेटा 5। क्या अब जा रहा है, हाँ जा रहा है, 11 पचे 55, तो एक और लगा दिया यहाँ पे 5, और ये 5 और 5 55, ये कैंसिल। आपसे भागफल पूछा है, शेषफल कुछ नहीं बचा, 0। अगर शेषफल पूछा होता तो 0 आ जाता, आपका पूछा क्या है, भागफल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये 5005, 5005। ठीक है, हमने सिखाया था अंकों को शब्दों में पढ़ना, 5005। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बेटा। अगले प्रश्न पर, निम्न में से छांटना है, एक संख्या दे रखी है और छांटना है कि निम्न में से किससे ये संख्या विभाजित है, पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है, अब देखो, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको उन ऑप्शन में दी गई जो संख्या है उनकी विभाजता नियम पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे। तो आप थोड़ा देखिए क्या क्या संख्या दे रखी है। पहला जो ऑप्शन है उसमें 3, 4 और 8 दिया है, तो आपको 3 का विभाजता नियम पता होना चाहिए, 4 का भी और 8 का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है 5, 2, 9, तो आपको 5 का पता होना चाहिए, 2 का और 9 का पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको पता पड़ पाएगा कि वो ऑप्शन बी सही है या नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, 2, 3, 5, तो इसमें 2 और 3, 5 इनका अपन देख ही चुके हैं। पहले वाले ऑप्शन दूसरे वाले ऑप्शन में अगर मिला दिया जाए तो ये वाला ऑप्शन कवर हो रहा है, और ऐसे ही डी है। तो अपन चेक कर लेते हैं, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं बेटा, संख्या क्या दी है, उसके बाद अपन अप्लाई करते कि करके रूल। ठीक, जो मैंने कल आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पे संख्या दिया है 14, 38, 65, ये संख्या दी है, ये आपके लिए संख्या दी है। अब आप देख रहे होंगे लास्ट वाला अंक, लास्ट वाला अंक देखो बेटा, लास्ट वाला अंक कितना बेटा, 5। हमने आपको बताया था अगर कोई संख्या का इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक या तो 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी बेटा, 5 से। किससे, 5 से। तो अब तो ये देख लो कौन से वाले ऑप्शन में 5 नहीं है, तो वह तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो पहला वाला ऑप्शन देखो बेटा, उसमें 3, 4, 8 दिया है, तो 3, 4, 8 अपना आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। इसके बाद और कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 नहीं है, अब बाकी के तीनों ही ऑप्शन है 5 है, तो अभी अपन ने एक आंसर अपन ने हटा दिया कि ए वाला अपना आंसर नहीं हो सकता है। अब देखो दूसरा, इस पर अपन क्या ट्राई करते हैं, 3, 3 का व्यवस्था नियम लगाते हैं। 3 का व्यवस्था नियम क्या कहता है, इन अंकों का योग कर लिया जाए, इन अंकों का योग कर लिया जाए, और ये अंक अगर योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो 1 और 4 कितने होगा बेटा, ये 5, 5, 3, 8, 8 और 8 कितने होगा बेटा, 16, 16 और 6 कितने होगा बेटा, 26, 16 और 6 कितने होगा, 22, 22 और 5 27, कितना हुआ, 27। एक बार फिर देखो, ये आपका 5 हो गया ना, 4 और 1 5, और ये कितने हो गए, 5 और 3 8,
8 और 8 कितना हो गया बेटा आपका 16। 16 में 6 जोड़ो बेटा आपके कितने हो गए 22। ठीक है, और 22 में 5 जोड़ दिए अपन ने कितने हो गए 27। क्या 27 3 के पहाड़े में आता है? आता है। इसका मतलब यह संख्या 5 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अब देखो ऑप्शन में 5 और 3 एक साथ कौन से वाले में दिए हैं बेटा? ऑप्शन बी वाले में नहीं दिए हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों आंसर अपने नहीं है। अब कौन से आंसर है बेटा आपका? सी या फिर डी। अब देखिए सी में क्या दिया है बेटा? 2। अब बताओ 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है जिनका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो या 0 हो? तभी तो 0 0 2 4 6 8 आएगा, तभी तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका? 3 से, 5 से और 9 से यह संख्या विभाजित होगी। ठीक है, और विभाजित किससे नहीं होगी बेटा? यह संख्या आपकी 2 से विभाजित नहीं हो सकती है, क्योंकि इकाई का जो अंक है वो या तो 0 होना चाहिए 2 के लिए, या फिर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या आपकी होनी चाहिए, तभी 2 से विभाजित होगी भाई। ठीक है, और किससे विभाजित नहीं है बेटा? ये लास्ट के आपको अंक देखना पड़ेगा बेटा। लास्ट के 2 अंक देखो बेटा यहाँ पे, अगर ये 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे कितना 65, तो 4 से विभाजित हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ना 4 से होगी ना 8 से होगी। तो अपन को आंसर निकालना था, अपन ने 2 का विभाज्यता नियम लगा दिया, 3 का विभाज्यता लगा दिया, उससे अपन को पकड़ में आ गया कि भाई आंसर क्या है? 3 5 8। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बेटा अपन। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार वाला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, वो 9 वाला विभाज्यता नियम लगाया था ना अपन ने, बिल्कुल वही चीज लगानी है, सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही। संख्या चेंज होगी, बस आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 9 का विभाज्यता नियम इसमें लगाना है। क्या बोल रहा है? यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो क्या पूछ रहा है? 72 54 स्टार 38 ये संख्या दे रखी है, तो बताइए स्टार की जगह पे क्या आएगा? वो स्टार मतलब क्या है बेटा? छुपी हुई संख्या है, उसकी जगह पे पूछ रहा है कि बेटा उसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन अपन ऐसा कर भी चुके हैं, तो बिल्कुल आराम से आपसे बन जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी समस्या इस क्वेश्चन में नहीं दिख रही है मेरे को। आप देखिए, आप लोगों ने कर लिया, अच्छी बात है। जिनने नहीं किया वो देखिए यहाँ पे क्या दिया है संख्या? 7254 7254 7254 के बाद लगा स्टार, ये स्टार बना है 38। अब बताइए यह संख्या अगर 9 है तो 9 का विभाज्यता नियम बेटा क्या कहता है? 9 का विभाज्यता नियम कहता बेटा कि इसके जो सारे अंक हैं उनका जो योग है बेटा, वो योग भी 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो योग करते बेटा अपन 7 और 2 9, 9 और देखो 5 4 9 9 9 18, 18 और 3 कितने हो गए बेटा? ये 21, 21 और 8 कितने हो गए बेटा आपका? 29। कितना हो गया बेटा आपका? 29, और प्लस का क्या बेटा आपका? स्टार। क्या? स्टार। क्या हो? ये आपका संख्या ना स्टार, छुपी हुई संख्या, तो उसको अपन ने ऐसे ही कैसे लिख लिया? स्टार दिया तो अपन ने स्टार लिख लिया बेटा। ठीक है, योग लगा दिया, बटे में कितने बेटा? 9। अब यहां स्टार की जगह ऑप्शन में से कौन सी संख्या रख दें ताकि उसको 29 में जोड़ के 9 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाए? देखिए ऑप्शन में दिया बेटा 4, तो देखो 29 और 4 कितना हो जाएगा? 33। क्या 33 33 क्या 9 के पहाड़े में आएगा? क्या नहीं आएगा। इसका मतलब पहला वाला आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखो बेटा 7, 7 लिखा है। ठीक है, अगर यहां पर 7 लिखा तो 29 और 7 देखो बेटा, 29 प्लस के 7 कितना हो जाता है बेटा? 36, 36। ठीक है, और 36 में 9 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये 36 लिखे हैं, 29 और 7 कितना होता है? 36, 36, 9 चौके 36 होता है बेटा। इसका मतलब क्या है? ये स्टार की जगह पे कितना आना चाहिए बेटा? आपका 7 आना चाहिए। 7 इसका आंसर था, 20 का आंसर था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते बेटा अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से देखना। थोड़ा बड़ी संख्या ने ले ली, 75 से विभाजित पूछ रहा है बेटा। 75 75 का कोई तो अपन ने बताया नहीं है कि 75 का कौन सा होता है विभाज्यता नियम, है ना? 75 का नहीं सीखा ना, तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है। देखिए ऑप्शन पर नजर डालो, ऑप्शन पर नजर डालो। ठीक है, ऑप्शन पर नजर डाल लो और संख्या देखो कौन सी है, कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करिए, आंसर जरूर आएगा। देखो संख्या दे रखी है अपन को, 5 अंकीय संख्या है, छोटी से छोटी, मतलब ऑप्शन में से निकालना है।
ऑप्शन में संख्या देखी 4 और 75 से विभाजित करना है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा अपन को 10025। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा बेटा 10005। ठीक है, इसके बाद 10075, इसके बाद 10050। देखो बच्चों 75 75 से विभाजित पूछ रहा है। कोई संख्या अगर 75 से पूरी तरीके करके बेटा गुणा के 5 पचम 25, 25 दिया 75, ठीक है, पचम 25। इस मतलब इसमें 5 का डिवाइडिंग वाला रूल लगना चाहिए, विभाज्यता नियम, ठीक है, 2 बार, और एक 3 का। तो 3 का विभाज्यता नियम अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, 3 का विभाज्यता नियम ये पढ़ा है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अंकों का योग करते बेटा अपन 5 और 2 7, 7 और 1 8। क्या 8 में 3 का भाग जाएगा आपका? नहीं, इसलिए ये आंसर अपना नहीं। ठीक, इसके बाद ये देखो 5 और 1 6, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है, तो इसको अपन को चेक करना है, ये आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो 7 और 5 12, 12 और 1 13, इसमें 13 हो रहा है, क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, ठीक है, 6 3 के पहाड़े में आता है, और 5 से भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा 0। तो अब देखिए 2 आंसर आपके पास है, एक तो ये है बेटा आपके पास, एक ये है, हो सकते इसमें से ये आंसर हो जाए, हो सकता है ये आंसर हो जाए, कोई एक चेक कर लीजिए। अगर ये वाला अगर फेल हो गया तो ये आंसर लगा दीजिए, ये वाला फेल हो गया तो ये आंसर लगा दीजिए, कोई एक चेक करना है अपन को। ठीक है, अब देखते हैं अपन कौन से में भाग देके, देखिए बेटा अपन इसमें भाग देके देख लेते हैं क्या इसमें 75 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये लिख लिया अपन ने ऊपर 10050। ठीक है, सबसे पहले अपन किससे भाग दे दे 5 से। देखो 5 दूनी 10, एक ये 0, 5 एकम 5 और एक 0। ठीक है, ये 5 से अपन ने कैंसिल कर दिया इसको पूरा, ये इतने बार कैंसिल हो गया। अब अगले 5 से कैंसिल करते बेटा अपन, देखो 5 चौके 20, अब एक में भाग तो जाएगा नहीं तो 0 लगाया, 5 दूनी 10। ठीक है, इसके बाद 3 से भाग देते बेटा अपन, 3 से भाग दिया अपन ने, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, कितना बच गया बेटा यहाँ पे 1, 3 तिरका 9, कितना 9, कितना बच गया 1, 3 चौके 12। पूरी तरीके से भाग इसमें चला गया, पूरी तरीके से भाग इसमें चला गया, 134 बार पूरा भाग चला गया। इसका मतलब आपका आंसर ये हो गया, समझ में आ गया, ये हो गया। इसको भी चेक करना बेटा, हो सकता है इसमें भाग चला जाए, हो सकता है इसमें भी भाग चला जाए। ठीक है, फिर इनने एक शब्द दिया है बेटा, छोटी से छोटी चाहिए, छोटी से छोटी चाहिए। अगर छोटी से छोटी संख्या देखी जाए इन दोनों में, देखो बेटा छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या बेटा ये है। अगर इसमें भाग पूरा चला गया ना 75 का तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा, अपन चेक करते हैं। 1005, 1000 सॉरी हाँ 10005 है, इसमें भाग देना 75 का, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 3 का। ठीक, देखिए 5 से कैंसिल, ये 5 से भाग नहीं जा रहा है तो आगे कैसे जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना, यही वाला डी वाला आंसर, क्योंकि इसमें भाग आगे नहीं जा रहा है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न लेते बेटा अपन, अगला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले इस बोर्ड को अपन साफ कर लें। चलो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भाग के प्रश्न में भाजक क्या है। देखो इसमें कुछ शब्द यूज किए हैं, भाजक, भाज्य, शेषफल, भागफल, ये कुछ शब्द होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। ज्यादातर लोगों को पता होगा। ठीक है, देखिए जब भाग देते हो तो एक संख्या होती है इससे, ठीक है, तो जिससे उसको क्या बोलते हैं अपन, भाजक। क्या संख्या जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, क्या कहते हैं बेटा अपन, भागफल। और कभी कभार क्या होता है पूरा भाग नहीं जाता है तो नीचे एक संख्या बचती है,
उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? शेषफल। क्या बोलेंगे बेटा अपन उसको? शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर क्या बोलते हैं उसको अपन? रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल। ठीक, चलिए तो एक आपको छोटी सी संख्या लेके मैं आपको समझाना चाहता हूं इन तीनों शब्दों के बारे में, चारों शब्दों के बारे में। एक तो भाज्य होता है, भाजक होता है, और भागफल होता है, और शेषफल होता है। चारों शब्दों के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। देखिए एक छोटी संख्या मैंने ले ली, यहाँ पे मान लीजिए 7 ले लूं। ठीक है, क्या ले लेते हैं बेटा अपन? 7 ले लेते। क्या लेता हूं? 7। देखो एक छोटा सा नंबर ले लिया बेटा अपन ने 7। अगर 7 में मैंने 4 का भाग लगाया, कितने का बेटा? 4 का, तो कितनी बार जाएगा बेटा? एक बार जाएगा। 4 से 7 में भाग लगाया, कितनी बार जाएगा बेटा? एक बार। 4 एकम 4, क्योंकि इससे आगे 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 8, ज्यादा हो जाएगा। शेषफल कितना बचा बेटा? 3। क्या अब भाग जा रहा है? नहीं। अब देखिए ये क्या बेटा आपका? भाजक। ये क्या बेटा आपका? भाजक। ये क्या बेटा आपका? भाज्य। ये क्या है? ये आपका भाज्य। ये क्या है बेटा आपका? ये आपका भागफल। भागफल है। ये क्या बेटा आपका? ये आपका शेषफल है। ये क्या है? शेषफल है। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए भाज्य आपको नहीं दिया है, ये भाज्य आपको नहीं दिया हो, ये 7 आपको नहीं दिया हो, वो आपको दिया क्या है बेटा? अगर आपको दिया है भागफल, भाजक और शेषफल, तो आप ये चीज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कैसे? 4 एकम 4, मतलब कि भाजक का गुणा करेंगे किसमें बेटा? भागफल में। किसमें बेटा? भागफल में। और इसमें क्या जोड़ देना बेटा? इसमें जोड़ देना बेटा आपका जो भी आपका शेष बचा है। ठीक है, तो भाजक कितना था बेटा आपका? 4। ठीक है, भागफल कितना था बेटा आपका? 1 गुणा का 1, और प्लस शेषफल कितना था बेटा आपका? 3। तो देखो बॉडमास नियम क्या कहता है? पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या होता है आपका? भागफल, है ना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक, चलिए तो यहाँ पे गुणा पहले होगा कि प्लस? गुणा पहले होगा। 4 एकम 4 प्लस के 3, कितना हो गया बेटा आपका? 7। ठीक, क्या हो गया बेटा आपका? 7। तो वही आपका क्या था यहाँ पे? भाज्य था। वही क्या था बेटा आपका? भाज्य था। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से अपन भाज्य निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाजक दे रखा 51। अब देखो यहाँ पे भाजक क्या दे रखा बेटा अपन को? 51। ठीक, भागफल कितना बेटा आपका? 16। भागफल कितना बेटा आपका? 16। शेषफल कितना बेटा आपका? 27। अब ये बीच वाली संख्या पूछिए बेटा। ठीक, भाज्य पूछा है, कैसे निकालेंगे? इस तरीके से। इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा भाई? से। अपन को 27, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 27। ये हटा दे, जगह खाली हो जाएगी। फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक से क्वेश्चन में प्रैक्टिस की, उससे अपन को पता लग गया कि क्या आंसर होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे लगा दिया ना, ये वाला छोटी संख्या पे ट्राई किया अपन ने, उससे अपन को आइडिया लग गया क्या होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ 51 गुणा के 16, 51 गुणा के 16, जुड़ना क्या बेटा अपन को? 27। जुड़ना क्या बेटा अपन को? 27 प्लस के 27। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा? जोड़ के गुणा, गुणा होगा। पहले क्या होगा? गुणा। 16 गुणा करते बेटा अपन, 16 का पाड़ा आपको पता होगा, 16 एकम 16। ठीक है, 16 पंचे 80 और 1 81। इसमें कितने जोड़ना बेटा अपन को? इसमें जोड़ना बेटा अपन को 27। कितने जोड़ना बेटा अपन को? 27 जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दो, 7 और 6 13। ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4, एक हासिल का, और ये कितना हो गया बेटा? 8। 843 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। है कोई ऑप्शन 843? ए वाला ऑप्शन है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको विभाज्यता नियम बताया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कराए। उम्मीद करता हूं आपको आनंद आया होगा इन क्वेश्चंस को लगाने में, आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। कुछ प्रैक्टिस शीट आपको दी जाएंगी एप्लीकेशन में, उनको भी आप लगाइए ताकि आपकी कुछ अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए और आने वाले कुछ टिपिकल जो क्वेश्चन है उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।